बाइबल के आधार पर जिंदा दिल और मुर्दा दिल कौन है? आपने एक शेर तो सुना होगा, जिंदगी जिंदा दिली का है नाम, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। अब सुनने में तो ये शायरी बहुत अच्छी लगती है, मन में एक जोश भर जाता है। लेकिन सवाल यह है कि इस शेर के हिसाब से जिंदा दिल कौन है और मुर्दा दिल कौन है? तो कोई यहाँ कहेगा कि भाई जिंदा दिल वो होता है जो जीवन की कठिन से कठिन परिस्थिति का भी बहादुरी से सामना करता है, अपने हालातों से हिम्मत से लड़ता है और कभी हार नहीं मानता। दूसरी तरफ कोई ये भी कह सकता है कि भाई जिंदा दिल वो होता है जो हर हाल में जिंदगी का मजा लेना जानता हो, वो कभी दुख और निराशा की बीन नहीं बजाता, जिंदगी को हमेशा एंजॉय करता है, जिंदगी का जश्न मनाता है, ही सेलिब्रेट्स लाइफ। कोई ये भी कह सकता है कि भाई जिंदा दिल वो होता है जो दूसरों के काम आए, जो दूसरों की मदद करता हो, जो अपने से ज्यादा दूसरों की फिक्र करता हो, इत्यादि। कोई ये भी कह सकता है कि जिंदा दिली का मतलब है खुल के जियो यार, डरना किस बात का, जैसा मन करे वैसा जियो, शराब पीना हो तो शराब पियो, व्यभिचार करना हो तो व्यभिचार करो, एडल्ट्री। किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं है और ना ही किसी की रोका टोकी बर्दाश्त करने की जरूरत है। अपनी जिंदगी है यार, अपने हिसाब से जिएंगे, दूसरे थोड़ी हमें बताएंगे कि कैसी जिंदगी जीनी है। यार हम अपनी जिंदगी के मालिक हैं, कोई दूसरा थोड़ी है। तो कुछ लोग उनको भी जिंदा दिल कहते हैं। अगर कोई पूछे कि भाई मुर्दा दिल कौन होते हैं, तो हो सकता है कि कोई कहे कि भाई मुर्दा दिल वे लोग होते हैं जिनका दिल बड़ा कमजोर होता है, हर बात में वे डरते रहते हैं कि अगर ऐसा किया तो पता नहीं क्या हो जाए, वैसा नहीं किया तो पता नहीं क्या हो जाए, या अगर ऐसा हुआ तो पता नहीं क्या होगा, वैसा हुआ तो पता नहीं क्या होगा। कोई लड़की सोचेगी कि अगर मेरी शादी नहीं हुई तो क्या होगा, कोई लड़का सोचेगा कि अगर मेरी नौकरी नहीं लगी तो क्या होगा, कोई शादीशुदा सोचेगा कि जैसे आजकल के हालात चल रहे हैं भाई, अगर मेरी नौकरी चली गई तो घर का लोन कैसे चुकाऊंगा, इंस्टॉलमेंट कहाँ से भरूंगा, बीवी बच्चों को कैसे पालूंगा, इत्यादि। तो बात बात पर घबराने वालों की ही उनको ही मुर्दा दिल कहा जाता है। कोई ये भी कह सकता है कि मुर्दा दिल वे लोग होते हैं जो कोई रिस्क नहीं लेते, कभी शेयर बाजार में पैसा नहीं लगाते शेयर खरीदने के लिए कि पता नहीं कब शेयर की कीमत घटने लग जाए, या वो कभी सट्टा नहीं खेलते, कभी जुआ नहीं खेलते, डर की वजह से वे कोई बिजनेस भी नहीं करते, हमेशा नौकरी ही करते रहते हैं। किसी के हिसाब से मुर्दा दिल वे होते हैं जिनके साथ अगर कोई ट्रेजेडी हो जाए, कोई अप्रिय घटना, तो बस वे पस्त हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, दोबारा उठकर खड़े होने की कोशिश भी नहीं करते, बस जीवन भर फिर दुखी रहते हैं, कभी अपने दुख से रिकवर नहीं होते। ऐसे लोग मुर्दा दिल होते हैं। तो ऐसे कई परिभाषाएं निकल कर आती हैं जिंदा दिली और मुर्दा दिली के संसार में। इन परिभाषाओं में कितनी बातें सही है और कितनी गलत, इसके विषय में मैं इस संदेश में बताऊंगा। मसीह में आने से पहले मैं फिल्में बहुत देखता था, बॉलीवुड और हॉलीवुड की दोनों। तो एक फिल्म में हीरो और हीरोइन मोटरसाइकिल पर जा रहे होते हैं। तो हीरो जो होता है, जो आगे बैठा होता है, वो मोटरसाइकिल बहुत रफ चला रहा होता है, इधर उधर ट्रैफिक की परवाह नहीं करता, हेलमेट भी उन्होंने नहीं पहना होता, पुरानी फिल्म है। और बाइक पर वो गाना भी गा रहा है। गाने के बोल कुछ यूँ थे, जिंदगी एक सफ़र है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना, जान जानी है जाएगी एक दिन, मौत आनी है आएगी एक दिन, ऐसी बातों से क्या घबराना। संसार की परिभाषा के हिसाब से वो हीरो और हीरोइन दोनों जिंदा दिल थे, जिंदा दिली से जिंदगी जी रहे थे। बट इस गाने के बाद ही उनका एक्सीडेंट हो जाता है एक ट्रक के साथ और हीरो तुरंत मर जाता है। और बाद में पता चलता है कि जो हीरोइन थी, उनकी शादी तो नहीं हुई थी, लेकिन वो हीरोइन प्रेग्नेंट थी, गर्भवती थी। तो कोई यहाँ कहेगा कि भाई उस गाने में हीरो यही तो गा रहा था कि मौत आनी है आएगी एक दिन, तो फिर अगर वो मर भी गया तो क्या हो गया, वो जिंदा दिल तो था। रही बात हीरोइन की, तो उस फिल्म में भले ही वो हीरो के साथ शादी से पहले गर्भवती हो गई थी, लेकिन हीरो के मरने के बाद वो बड़ी बहादुरी से नौकरी करके अपने बच्चे को पालती है और समाज का सामना करती है, तो वो भी जिंदा दिल हुई। और ऐसे ही लोगों को जिंदा दिल कहा भी जाता है। तो मेरा सवाल यह है कि भाई अगर वो हीरो हेलमेट पहनकर मोटरसाइकिल तरीके से चलाता, ट्रैफिक के नियमों का पालन करता,
तो क्या उसमें जिंदा दिली नहीं होती? संभव है कि दोनों का एक्सीडेंट ही नहीं होता। क्या अगर वो हीरोइन शादी के बाद गर्भवती होती तो क्या उसकी जिंदा दिली में कोई कमी आ जाती? आज बहुत से युवा लड़के लड़कियां ऐसे हैं समाज में जो इस तरह की फिल्मों से, किताबों से इत्यादि से प्रभावित होकर सड़क दुर्घटनाओं का शिकार हो जाते हैं। आपने देखा होगा सड़कों पर कि वो बिना हेलमेट के बहुत तेज़ी से गाड़ी चलाते हैं, पीछे गर्लफ्रेंड होती है। तो मेंटालिटी कुछ इस तरह की हो गई है आजकल कि लाइफ इज़ एन एडवेंचर। तो ये भी हो जाता है बहुत बार कि उस संबंध में लड़की जो होती है शादी से पहले गर्भवती हो जाती है, फिर समस्या खड़ी हो जाती है, कभी लड़का उसको छोड़ देता है, दूसरी सामाजिक समस्याएं खड़ी हो जाती है, फिर लड़की को अबॉर्शन करना पड़ता है, तो कई मुसीबतें आती हैं। अब बात सिर्फ यंग लोगों की नहीं है, हर उम्र के लोग, हर वर्ग के लोग इस तरह की परिभाषाओं से प्रभावित होकर अपने जीवन में कई ऐसी तकलीफें उठाते हैं जिनको रोका भी जा सकता था। तो संसार की ये जो परिभाषाएं हैं जिंदा दिली और मुर्दा दिली को लेकर, उनमें कितनी सच्चाई है? मैं ये तो नहीं कहूँगा कि ये जो सांसारिक परिभाषाएं हैं ये पूरी तरह गलत है, नहीं, कुछ बातें इनमें अच्छी भी हैं, जैसे कि हिम्मत से जीना, हालातों का सामना करना, कभी कुछ मुसीबत आ जाए, कोई दुर्घटना हो जाए तो फिर से उठकर खड़े होना, दूसरों की मदद करना, ऐसी कई अच्छी बातें भी हैं। लेकिन मैं जो आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि परमेश्वर की क्या परिभाषा है जिंदा दिली और मुर्दा दिली को लेकर। और जब मैं परमेश्वर की बात कर रहा हूँ तो मैं बाइबल के परमेश्वर की बात ही करूँगा, क्योंकि मैं केवल बाइबल पर ही विश्वास करता हूँ, अन्य किसी ग्रंथ में नहीं। आप जिस ग्रंथ में विश्वास करते हैं आप उसमें ढूंढ सकते हैं ये परिभाषाएं जिंदा दिली और मुर्दा दिली के बारे में। तो बाइबल के आधार पर जिंदा दिली और मुर्दा दिली की जो परिभाषा है वो संसार की परिभाषा से बिल्कुल अलग है। कैसे? बाइबल के आधार पर जिंदा दिली और मुर्दा दिली मनुष्य के दिल के आधार पर नहीं है, बल्कि आत्मा की अवस्था के आधार पर तय होती है। अब जो लोग परमेश्वर, गॉड, खुदा, आत्मा इत्यादि पर विश्वास नहीं करते उनको तो फिलहाल मैं यहाँ कुछ नहीं बता सकता, लेकिन जो लोग विश्वास करते हैं उनको ज़रूर मैं कुछ बताना चाहूँगा, लेकिन सिर्फ बाइबल से, जो परमेश्वर का वचन है। बाइबल के आधार पर जिनकी आत्मा मरी हुई है वे मुर्दा दिल हैं और जिनकी आत्मा जिंदा हो चुकी है वे जिंदा दिल हैं। लेकिन बाइबल ये भी सिखाती है कि हर मनुष्य जन्म से ही मुर्दा दिल होता है, क्योंकि उसकी आत्मा मरी हुई होती है जब वो पैदा होता है, जैसा इफिसियों के 2:1 में लिखा है। तो सवाल यह है कि मनुष्य की आत्मा जन्म से ही मरी हुई क्यों होती है? क्योंकि हर बच्चे में पहले मनुष्य आदम से मिला वंशानुगत पाप का स्वभाव होता है। पहले मनुष्य आदम ने जब पाप किया था तो उसके अंदर एक पाप का स्वभाव प्रवेश कर गया था, जो वंशानुगत उसकी सारी पीढ़ियों में ट्रांसफर हो गया, जेनेटिक ट्रांसफर। भजन संहिता 51:5 कहता है, देख मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। अब मसीहत के अलावा ज्यादातर सभी धर्म इस बात को नहीं मानते। उन धर्मों के आधार पर छोटे बच्चे में, यानी नवजात शिशु में या जो अभी पैदा हुआ है, उसमें पाप का स्वभाव नहीं होता। वो स्वभाव तो उसमें बड़ा होते होते संसार से आता है। अब समस्या यह है कि उन्होंने कभी ध्यान से छोटे बच्चे का स्वभाव देखा ही नहीं होता, कि बहुत जगह पर वो जिद्दी होता है, स्वार्थी होता है, माता पिता की आज्ञा नहीं मानने वाला स्वभाव होता है उसमें, इत्यादि। 1 साल के छोटे बच्चे में भी आप यह स्वभाव देख सकते हैं। तो कहाँ से आता है यह स्वभाव एक छोटे बच्चे में? माता पिता ने तो सिखाया नहीं होता, लेकिन लोग इन बातों को अनदेखा कर देते हैं और कह देते हैं कि भाई बच्चे तो मासूम होते हैं, उनको क्या पता क्या गलत है क्या सही, बस जैसी भी उनकी समझ होती है वैसा वो बिहेव करते हैं। लेकिन बाइबल स्पष्ट रूप से सिखाती है कि बच्चों में जन्म से ही पाप का स्वभाव होता है, जिसको बहुत छोटी उम्र में ही सुधारना आवश्यक है, अन्यथा बच्चे गलत दिशा में चले जाते हैं, जहां से उन्हें वापस लाना इतना आसान नहीं होता। वैसे बहुत जल्द हमारा एक वीडियो आ रहा है हमारे वेबसाइट hindiBiblestudy.com पर, जिसमें मैं आपको छोटे बच्चे की कुछ वीडियो क्लिप्स दिखाऊंगा, जिसमें आपको स्पष्ट हो जाएगा कि छोटे बच्चों में पाप का स्वभाव होता है, और अगर कोई इस बात को समझना चाहे तो आसानी से समझ भी सकता है। बहुत मेहनत से हमने वो वीडियो क्लिप्स बनाए हैं, मेरी टीम ने बहुत मेहनत की, करीब 1 साल लग गया हमें
अलग अलग टाइम पर बच्चे की हरकतों को वीडियो शूट करने के लिए, क्योंकि बच्चा बोल के तो कोई हरकत करता नहीं और हम हर समय तो कैमरा ऑन नहीं रख सकते। तो बड़ी मुश्किल हुई, 1 साल लग गया करीब, लेकिन हमें वो सारे क्लिप्स मिल गए और वो संदेश मैं जल्दी बनाऊंगा। तो बाइबल सिखाती है कि हर मनुष्य जन्म से ही मुर्दा दिल होता है, क्योंकि उसके हृदय में परमेश्वर की सच्चाई नहीं होती जब वो जन्म लेता है। फिर जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है उसके पाप बढ़ने लगते हैं, जैसे झूठ बोलना, बेवजह क्रोध करना, नफरत, ईर्ष्या, व्यभिचार, मारपीट, गाली गलौज, स्वार्थ इत्यादि। तभी तो दुनिया की ये हालत है आज। हर जगह नशा, बेईमानी, धोखा, भ्रष्टाचार, हत्या, बलात्कार। कोई भी धर्म इस बात का जवाब नहीं दे पाता कि अगर किसी भी बच्चे में जन्म से पाप नहीं होता तो फिर दुनिया में पाप आया कहाँ से? भाई सारे बच्चे तो आपके हिसाब से मासूम ही पैदा हुए थे, उनमें तो कोई पाप था नहीं, तो फिर पाप प्रवेश कहाँ से करता है संसार में? बाहर से मनुष्य के जीवन को देखकर उसे जिंदा दिल या मुर्दा दिल कहना कहाँ तक सही है? हो सकता है कि सांसारिक परिभाषा के हिसाब से कोई मनुष्य बाहर से तो जिंदा दिल हो, लेकिन घर में जब वो पहुंचता है तो शराब पीकर अपनी पत्नी को मारता है। मतलब बाहर तो सबकी मदद कर रहा है, बड़ा हंस बोल रहा है, कभी दुखी नहीं होता, सबको हिम्मत दिलाता रहता है, लेकिन जब वो घर आता है तो उसका एक दूसरा ही रूप होता है और वो अपनी पत्नी को मारता है, लेकिन बाहर वालों को पता नहीं चलता। तो क्या वो जिंदा दिल हुआ? नहीं। इसी तरह अगर कोई बाहर से मुर्दा दिल हो, मतलब वो कभी किसी रंगीन पार्टियों में नहीं जाता, शराब या दूसरा नशा नहीं करता, बहुत सादा जीवन जीता है, वो लोगों को उनकी तकलीफ़ों में मदद भी करता है, लेकिन जो भी अच्छे काम वो करता है उसका कोई ढिंढोरा नहीं पीटता, जैसे आजकल के फिल्मी सितारे और राजनीतिज्ञ पीटते हैं कि वो छोटा सा कुछ काम करते हैं समाज के लिए और पूरी पब्लिसिटी करते हैं लोगों को दिखाने के लिए कि भाई हमने देखो कितना बड़ा काम किया। तो ऐसे लोग होते हैं जो कोई पब्लिसिटी नहीं करते, बस अच्छा काम करते रहते हैं चुपचाप। कहने का मतलब है कि वो कोई शोबाजी या धूम धड़ाके की ज़िंदगी नहीं जीता। लोग ये भी कहते हैं कि वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, इसीलिए वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करता, पैसा नहीं लगाता, लेकिन उसका मानना है कि उसे बहुत अधिक धन कमाने का कोई लालच ही नहीं है इत्यादि। फिर भी उसके जीवन में आनंद है, शांति है, संतुष्टि है, जो बाहर से पता नहीं चल रही है। तो क्या वो फिर भी मुर्दा दिल हुआ? नहीं। इसीलिए ये आवश्यक है कि मनुष्य अपने सृष्टिकर्ता परमेश्वर के दृष्टिकोण से जाने कि जिंदा दिल कौन है और मुर्दा दिल कौन है। बाइबल का परमेश्वर कहता है कि जिस मनुष्य की आत्मा जिंदा हो गई वो जिंदा दिल है, क्योंकि उसमें जीवन आ गया, और जिसकी आत्मा अभी तक मृत है वो मुर्दा दिल है, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में उस मनुष्य में जीवन ही नहीं है। तो कोई यहाँ आत्मा के जिंदा होने का कुछ ऐसा उदाहरण भी दे सकता है। मानो कोई साहूकार हो जो गरीब किसानों का, गरीब मजदूरों का शोषण करता हो, उन पर जुल्म करता हो, लेकिन एक दिन उसको एहसास होता है कि वो गलत कर रहा है और वो बदल जाता है। फिर वो गरीबों का शोषण करना बंद कर देता है, किसानों को कर्ज में डुबा कर रखना बंद कर देता है, उन पर अत्याचार बंद कर देता है। तो कोई इसको कहेगा कि उस साहूकार की आत्मा जिंदा हो गई। अभी गलत नहीं है, लेकिन सवाल यह है कि उस साहूकार के जीवन में दूसरे क्षेत्र भी तो हैं, क्या उनमें कोई बदलाव आया? हो सकता है कि वो शराब पीता हो और अभी भी पीता हो, या हो सकता है कि वो कहीं बेईमानी करता हो अपने बिजनेस में और अभी भी करता हो, या अपनी पत्नी को पीटता हो और अभी भी पीटता हो। तो ऐसे कई दूसरे क्षेत्र भी होते हैं, उसमें बदलाव आया कि नहीं ये कैसे पता चलेगा? सिर्फ एक क्षेत्र में आने से ये कहना कि उसकी आत्मा जिंदा हो गई, इसमें कितना न्याय है? मनुष्य की आत्मा में बदलाव आने का मतलब होना चाहिए कि उसके जीवन के हर क्षेत्र में बदलाव होना चाहिए। एक ऐसा बदलाव जो सिर्फ वही दे सकता है जो मनुष्य की सारी कमियों को जानता हो, और वो तो सिर्फ एक ही है, स्वयं परमेश्वर। अब योग सिखाने वालों का मानना है कि मनुष्य को अगर एक संपूर्ण जीवन जीना है और उसे अपनी क्षमताओं का पूर्ण रूप से इस्तेमाल करना है, हिज पॉसिबिलिटीज, हिज एबिलिटीज, तो उसके लिए आवश्यक है कि वो अपने अस्तित्व से पार का ज्ञान हासिल करे, बियॉन्ड हिज एग्जिस्टेंस, जो दिव्य ज्ञान होगा, डिवाइन नॉलेज। लेकिन बाइबल सिखाती है कि मनुष्य के अस्तित्व से पार का ज्ञान केवल परमेश्वर ही मनुष्य को दे सकता है,
क्योंकि उसी ने तो मनुष्य की सृष्टि की है और उसी ने तो सब कुछ रचा है। तो क्या ये मनुष्य के लिए आसान नहीं होगा कि बजाय योग करने के, वो दिव्य ज्ञान हासिल करने के लिए स्वयं पर निर्भर रहने की बजाय या योग करने की बजाय सीधे परमेश्वर से ही वो ज्ञान हासिल कर ले, खासकर तब जब स्वयं परमेश्वर ये चाहता है कि मनुष्य को सब सत्य का ज्ञान हो। बाइबल सिखाती है पहले तीमुथियुस 2:4 में, परमेश्वर यह चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो, सैल्वेशन, और वे सत्य को भली भांति पहचान ले। तो परमेश्वर ऐसा चाहता है कि मनुष्य सत्य को पहचान ले। कौन सा सत्य? यही सत्य जो सृष्टि का है, कि परमेश्वर ने सारी सृष्टि क्यों की, उसने मनुष्य की रचना क्यों की, सृष्टि के पीछे परमेश्वर का उद्देश्य क्या है, मनुष्य के जीवन का उद्देश्य क्या है, मनुष्य के जीवन में इतनी तकलीफें क्यों हैं, मनुष्य की मृत्यु क्यों होती है और मृत्यु के बाद क्या होता है। ये सब वो सच्चाइयां हैं जो सिर्फ परमेश्वर को पता है। तो ये सत्य हमको कौन दे सकता है? स्वयं परमेश्वर। कैसे? इज़राइल जो भूमि के मध्य में है, एक समय में परमेश्वर ने इज़राइल राष्ट्र को चुना, उस जाति को, यहूदियों के, और उनको कुछ भविष्यद्वक्ता दिए, और परमेश्वर उन भविष्यद्वक्ताओं से बात करता था, कम्युनिकेट। कभी तो उन भविष्यद्वक्ताओं को परमेश्वर का स्वर, आवाज़ सुनाई देती थी, कभी परमेश्वर दर्शन के माध्यम से, विजन के माध्यम से उनसे बात करता था, और कभी किसी दूसरे माध्यम से। तो जो कुछ परमेश्वर उन्हें बताता था वो संदेश होता था पूरी मानव जाति के लिए, जिसको वो भविष्यद्वक्ता लिख लेते थे, रिकॉर्ड कर लेते थे। तो अब अगर कोई कहता है कि हम क्यों माने कि बाइबल ही परमेश्वर का वचन है, अन्य ग्रंथ नहीं, तो वो एक अलग विषय है। यहाँ तो मैं इतना ही कह सकता हूँ कि जो सच्चे मन से खोजेगा उसे सच्चा ग्रंथ भी मिल जाएगा। फिर मानव इतिहास के एक निश्चित समय पर परमेश्वर स्वयं मानव रूप धरकर पृथ्वी पर आया, जो यीशु मसीह था। यीशु ने कहा कि जो कुछ उससे पहले के भविष्यद्वक्ताओं ने शास्त्रों में लिखा था वो उसी के विषय में था, कि परमेश्वर मानव रूप धरकर पृथ्वी पर आएगा और मनुष्य के पापों के लिए अपना बलिदान देगा, जैसा लूका 24:25-27 में यीशु ने कहा। देखिए, सत्य कोई थियरी या सिद्धांत या फिलॉसफी नहीं है, या सत्य कोई दर्शन शास्त्र या कोई विश्वास नहीं है, और ना ही सत्य सब्जेक्टिव है, मतलब व्यक्तिपरक नहीं है सत्य, कि जिसको जो सही लगा उसके लिए वो सत्य हो गया। नहीं, सत्य ऑब्जेक्टिव है, मतलब वस्तुनिष्ठ, जो सबके लिए समान है और सबके लिए सत्य है, ऑब्जेक्टिव ट्रूथ। भले ही कोई इसे स्वीकार करे या नहीं करे, सत्य नहीं बदलता। जैसे अगर कोई कहता है कि मैं नहीं मानता कि सूर्य पृथ्वी से बड़ा है, तो उसके मानने ना मानने से सूर्य पृथ्वी से छोटा नहीं हो जाएगा, वो बड़ा ही रहेगा। ऑब्जेक्टिव ट्रूथ मतलब वस्तुनिष्ठ सत्य, सत्य ही रहता है सबके लिए। बाइबल एक अनोखी बात सिखाती है, और वो ये है कि सत्य एक व्यक्ति है। जी हाँ, ट्रूथ इज अ पर्सन। तो कौन है वो? स्वयं परमेश्वर। परमेश्वर कोई मनुष्य नहीं है, लेकिन वो एक व्यक्ति है जिसका एक व्यक्तित्व है, शख्सियत, पर्सनैलिटी। गॉड इज अ पर्सन एंड ही हैज अ पर्सनैलिटी। लेकिन परमेश्वर का कोई शरीर नहीं है, क्योंकि परमेश्वर एक आत्मा है। हाँ, यह बात अलग है कि परमेश्वर मनुष्य का रूप धरकर पृथ्वी पर आया आज से 2000 साल पहले, जो यीशु था, जीसस। और यीशु ने कहा यूहन्ना 14:6 में, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं। सो द ट्रूथ इज अ पर्सन, गॉड हिमसेल्फ। यीशु के कहने का अर्थ था कि जो कुछ इस सृष्टि का सत्य है वो सत्य परमेश्वर से ही निकलता है, क्योंकि सृष्टि और कुछ नहीं, केवल परमेश्वर के अस्तित्व की अभिव्यक्ति है। क्रिएशन इज नथिंग बट एन एक्सप्रेशन ऑफ गॉड्स एग्जिस्टेंस। तो परमेश्वर ही सब बातों का सत्य है, इसलिए जो कुछ परमेश्वर के माइंड में है वो सत्य है। और उसी सत्य को परमेश्वर ने मनुष्यों तक पहुंचाने के लिए इज़राइल को कुछ भविष्यद्वक्ता दिए, जिनसे परमेश्वर बात करता था, और उन्हीं वचनों को उन भविष्यद्वक्ताओं ने लिख डाला, जो बाइबल का पुराना नियम बन गया यीशु के आने से पहले का समय। फिर जब परमेश्वर स्वयं पृथ्वी पर आया, यानी यीशु मसीह, तो उसके वचन बाइबल के नए नियम की बुनियाद बने। और आगे जाकर जब चर्च की स्थापना हो गई, तो परमेश्वर ने यीशु के चुने हुए प्रेरितों के माध्यम से जो शिक्षा दी, उसको भी नए नियम में लिख दिया गया, द न्यू टेस्टमेंट। तो इस तरह पुराना नियम और नया नियम दोनों मिलकर संपूर्ण बाइबल बनी,
जो परमेश्वर की ओर से मनुष्य को दिया गया पूरा सत्य है और इसके बाहर कोई सत्य नहीं है। इसीलिए बाइबल में सृष्टि के आरंभ से लेकर पहले मनुष्य की सृष्टि से लेकर अंत समय तक का लिखा हुआ है कि पृथ्वी का विनाश कैसे होगा और उसके बाद क्या होगा। सारी बातें सिर्फ बाइबल में है। तो परमेश्वर ने बाइबल में सिखाया कि मनुष्य की जन्म से मृत आत्मा जिंदा कैसे हो सकती है, ताकि मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि में जिंदा दिल बनकर जिए, मतलब परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलते हुए जिए। परमेश्वर ने सिखाया कि हर मनुष्य में जन्म से ही पाप का स्वभाव होने के कारण वो परमेश्वर से कटा हुआ होता है और इसलिए उसमें जीवन नहीं होता, क्योंकि जीवन तो केवल परमेश्वर से ही आता है। मनुष्य केवल शरीर से जीवित होता है, लेकिन सत्य को लेकर उसकी समझ, जिसको हम मनुष्य की आत्मा बोलते हैं, वो मरी हुई होती है और इसीलिए वो मुर्दा दिल होता है। इसीलिए वो सांसारिक जीवन जीता है, क्योंकि वो असत्य के अंधकार में भटक रहा होता है। वो एक शारीरिक जीवन जीता है। जब मनुष्य ये स्वीकार कर लेता है कि उसमें पाप है, उसमें बुराई है, तो उसके लिए जीवन का मार्ग खुलने लगता है। एक ऐसा जीवन जो परमेश्वर उसे देना चाहता है, पवित्रता का जीवन, अ लाइफ ऑफ होलीनेस, जो वास्तविक जीवन होता है। बाइबल इसको आत्मिक जीवन भी कहती है, स्पिरिचुअल लाइफ। तो कैसे मिलता है यह जीवन मनुष्य को, ये आत्मिक जीवन, स्पिरिचुअल लाइफ? देखिए, हर मनुष्य के अंदर पाप का स्वभाव होता है और जब वो सृष्टि को देखता है अपने चारों तरफ, तो वो ये बात जानता है कि एक सृष्टि करता है, देयर इज अ क्रिएटर, एन इंटेलिजेंट डिजाइन अराउंड हिम। मतलब चांद तारे, यूनिवर्स, प्लैनेट्स, पृथ्वी पर जीवन, पेड़ पौधे, जानवर, खुद अपने शरीर के अंदर जब वो झांकता है तो उसको पता है कि इतना इंट्रिकेट, कॉम्प्लिकेटेड डिजाइन जो है हमारे बॉडी का, नर्व्स हैं, ब्रेन है, आंखें हैं, लेंसेस हैं, इतना कुछ है कि जो अपने आप नहीं हो सकता। देयर इज अ डेफिनेट क्रिएटर, दैट मीन्स एन इंटेलिजेंट डिजाइनर बिहाइंड द क्रिएशन, यानी कि सृष्टि के लिए जिम्मेवार है एक सृष्टिकर्ता, जिसको हम परमेश्वर या गॉड बोलते हैं। तो उसके मन में ये बात अपने आप आती है, भले ही वो समय निकाल कर इस बारे में सोचे या नहीं सोचे। उसके बाद परमेश्वर क्या करता है, उसके जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं लाता है जहां पर उसे बार बार ये सवाल आते हैं उसके मन में कि सृष्टिकर्ता कौन है, मेरे जीवन की अवस्था इतनी खराब क्यों है, मेरे जानकर की मृत्यु क्यों हो गई, मृत्यु के बाद क्या होता है, ऐसे सवाल आते हैं। लेकिन अगर मनुष्य अपने सांसारिक जीवन में खोया रहेगा और अपनी गलतियों को, अपने पाप को वो स्वीकार भी नहीं करना चाहेगा, तो वो इस दिशा में सोचेगा नहीं। वो एक शारीरिक जीवन जीता रहेगा, सांसारिक भोग विलास में, धन कमाने की होड़ में अपना आनंद, अपना सुख देखता रहेगा, वैभव देखता रहेगा और चलता रहेगा उसी दिशा में। लेकिन परमेश्वर कोशिश करता है उसको अपने मार्ग पर लाने की। तो जब किसी मनुष्य को अपने उन घटनाओं से जो परमेश्वर उसके जीवन में होने देता है, कभी एक्सीडेंट होता है, बच जाता है, या और कोई दुर्घटना हो सकती है, या कोई बीमारी आ जाती है, तो वो सोचता है कि कहीं ना कहीं कोई है जिसको मैं नहीं जानता हूँ। और वहाँ से अगर वो उसकी दिशा इस तरफ चली जाती है कि वो जानना चाहता है कि सच्चाई क्या है, परमेश्वर कौन है, मृत्यु के बाद क्या होता है, तो परमेश्वर उसके सामने किसी न किसी माध्यम से सुसमाचार लेके आता है। और वो सुसमाचार ये कहता है कि भाई, तुम मनुष्य हो, तुम्हारे अंदर एक पाप का स्वभाव है, तुमने कई पाप किए हैं अपने जीवन में, कभी कभी झूठ बोला है, कभी छोटी मोटी चोरी की है, भ्रष्टाचार किया है, बेईमानी की है, रिश्वत दी है, कभी तुमने बुरी नज़र से किसी लड़की को देखा है, अश्लील फिल्में देखी हैं, या नशा किया है, या बेकार में मारपीट करी है, अहंकार किया है। ये सब पाप है और तुम्हारे अंदर है। इसलिए अगर तुम चाहो तो अपने पापों से क्षमा मांग सकते हो मुझसे, और मैं तुम्हें दंडित भी नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने स्वयं तुम सबका दंड भुगत लिया है आज से 2000 साल पहले क्रॉस पर, जब मैं पृथ्वी पर आया था मनुष्य बनकर, जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह। इसलिए अगर तुम चाहो तो आज से एक नया जीवन मैं तुम्हें दे सकता हूं। तुम्हें सिर्फ इतना करना है कि अपने पापों से मन फिराकर, क्षमा मांगकर, मेरे बलिदान को स्वीकार करना है जो मैंने तुम्हारे लिए किया, और मुझे अपना एकमात्र परमेश्वर और उद्धारकर्ता स्वीकार करना है। और उसके बाद मेरे बताए मार्ग पर चलने के लिए तुम्हें तैयार होना है। अगर तुम तैयार हो तो मैं तुम्हें एक आत्मिक जीवन, एक स्पिरिचुअल लाइफ दे सकता हूं जो मेरे वचन के आधार पर होगा। तो जो मनुष्य उसको स्वीकार कर लेता है, इस सुसमाचार को, वो अपना जीवन समर्पित कर देता है और यीशु मसीह को कहता है कि तू मेरा प्रभु है, तो परमेश्वर क्या करता है, उसके अंदर अपना आत्मा डालता है, पवित्र आत्मा, गॉड्स स्पिरिट, जिसको हम होली स्पिरिट बोलते हैं। और वो पवित्र आत्मा उसके अंदर प्रवेश कर जाता है। तो वो जो पवित्र आत्मा, जो जीवित परमेश्वर का आत्मा है, वो पवित्र आत्मा जब मनुष्य के अंदर प्रवेश करता है तो वो मनुष्य आत्मा में जीवित हो जाता है, क्योंकि पवित्र आत्मा उसकी मरी हुई आत्मा को जीवन दे देता है।
और वो वास्तव में जिंदा दिल हो जाता है, क्योंकि अब उसके जीवन में सत्य की रोशनी आ जाती है, परमेश्वर की रोशनी, जहाँ से सब कुछ साफ साफ दिखाई देता है कि वो कौन है और उसका जीवन क्या है, जिसके आधार पर वो एक ऐसा जीवन जी सकता है जो पापों से दूर होगा, जिसकी वजह से उसके जीवन में शांति आएगी, सच्ची शांति, संतुष्टि और आत्मविश्वास। जीवन के सब डर दूर हो जाएंगे, क्योंकि अब उसे पता है कि एक परमेश्वर है जो उसको संभाल लेगा, क्योंकि अब उसका परमेश्वर से टूटा हुआ संबंध वापस जुड़ गया है, क्योंकि उसने अपने पापों से मन फिराकर उस पवित्र परमेश्वर को स्वीकार कर लिया है, जिसने उसके पापों का दंड भुगता क्रॉस पर। लेकिन संसार में तो बहुत ज्ञान है, तो याद रखिए, जो मूर्ख बनना चाहते हैं उनके लिए संसार में बहुत सारा ज्ञान पड़ा है, लेकिन जो सच्चे परमेश्वर को खोजते हैं उनको परमेश्वर अपनी बुद्धि देता है, अपना विवेक, गॉड्स विजडम। कैसे? अपने वचन के माध्यम से। फिर उन्हें कोई अपने सांसारिक ज्ञान से मूर्ख नहीं बना सकता जो परमेश्वर की बुद्धि को स्वीकार कर लेता है। आज बहुत से गुरु हैं इंटरनेट पर और बड़ी बड़ी सभाओं में जो ज्ञान बांटते रहते हैं। बहुत से मसीही प्रचारक भी हैं, क्रिश्चियन प्रीचर्स, जो अपनी ही बनाई हुई मसीहत का प्रचार करते हैं जो बाइबल से हटकर है, तो वो भी ज्ञान बांटते रहते हैं। लेकिन मुझे यकीन है कि अगर आपने पिछले 5 सालों में हमारे YouTube चैनल के 400 संदेश और हमारे वेबसाइट के करीब 275 क्लासेस देख ली हैं, तो आप इन गुरुओं और झूठे मसीही प्रचारकों के झांसे में नहीं फंस सकते, क्योंकि आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा प्रवेश कर चुका है जो आपको सब सत्य का ज्ञान कराता है। यीशु ने कहा था यूहन्ना 16:13 में, परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। तो जिस मनुष्य की मृत आत्मा को परमेश्वर के पवित्र आत्मा ने जिंदा कर दिया, वो तो जिंदा दिल है परमेश्वर की दृष्टि में। और जिसने अभी तक स्वयं को पापी स्वीकार करके यीशु के बलिदान से मिलने वाली क्षमा हासिल नहीं की, उसकी आत्मा अभी भी मृत है और वो मुर्दा दिल है परमेश्वर की दृष्टि में। अब ध्यान रखिए कि परमेश्वर के दृष्टिकोण और संसार के दृष्टिकोण में अंतर है, लेकिन एक मसीही को संसार के दृष्टिकोण की चिंता करने की जरूरत नहीं कि संसार उसके विषय में क्या सोचता है। अगर आपके जीवन में आज कोई निराशा है किसी भी कारण से, हो सकता है आपने यीशु को स्वीकार ना किया हो, तो आप अपना जीवन यीशु को समर्पित करके जीवन पा सकते हैं, अनंत जीवन, और आप उसके वचन पर खड़े होकर जिंदा दिली का जीवन जी सकते हैं। क्योंकि यीशु ने कहा इब्रानियों के 13:5 में, मत डर, मैं ना कभी तुझे छोड़ूंगा और ना कभी त्यागूंगा। आमीन।